दुनिया में ट्रेडिशनली फाइनेंस का रोल बड़ा आइसोलेटेड था, यानी एक सेपरेट डिपार्टमेंट की फॉर्म में काम होता था और वो एक कॉस्ट सेंटर माना जाता था। यानी यार ये लोग तो सिर्फ कॉस्ट इनकर करते हैं, कुछ कमा के तो देते नहीं है। जबकि उसके कंपैरिजन में एक सेल्स गाय जो कि कमा के ला के दे रहा है तो उसको प्रॉफिट सेंटर गिना जाता था कि यार ये तो कमाई वाला है। लेकिन फिर दुनिया में चेंज आया, ये तो ट्रेडिशनल था, और ये चेंज नॉर्मली सबसे पहले जो इंप्लीमेंट होता है वो मल्टीनेशनल्स में ही होता है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा कि उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा लेट अस से एक सप्लाई चेन या एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जहाँ इंजीनियर होता है, जहाँ एक प्लानिंग गाय होता है जो इन्वेंटोरी को प्लान कर रहा होता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे कितनी इन्वेंटोरी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कहाँ से लेनी है, क्या मैं एक ही सप्लायर से लेने पे पाबंद हूँ या मैं मल्टीपल सप्लायर से ले सकता हूँ। तो इसी तरह फैक्ट्री में R&D का भी बंदा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी, कि भाई ये प्रोडक्ट कस्टमर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं, ये सब। तो सोचा गया कि भाई जब ये सब लोग फैक्ट्री में मौजूद हैं, सप्लाई चेन में मौजूद है, तो व्हाई नॉट फाइनेंस गाय, क्योंकि फाइनेंस गाय को ही तो ये पता है कि इदारे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर की, मालिकों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। और मालिकों की वेल्थ मैक्सिमाइज तब होगी जब शेयर प्राइस बढ़ेगी, और शेयर प्राइस तब बढ़ेगी जब EPS बढ़ेगा, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर फाइनेंस गाय इस टीम में आ जाए तो वो सबको समझा सकता है कि जो तुम फलां कदम उठा रहे हो, ये इम्पैक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, इसका फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ताकि सब उसी गोल, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। अब इसी वजह से उन्होंने फाइनेंस गाय को ऐड कर दिया। तो जब फाइनेंस गाय ऐड हुआ तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई तुम्हारी सप्लाई चेन में यहाँ कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत है, यहाँ कॉस्ट हाई है। उसने इस इन्वेंटोरी वाले प्लानर के गाय को बताया कि भाई ये जो तुम बाय कर रहे हो इससे बेहतर है तुम घर में बना लो, मेक कर लो, अगर तुम्हारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो ऐसी बहुत सी जगह इसने कॉस्ट कटिंग की। और अब एक टर्म यूज होना शुरू हुई दुनिया में, फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग। ये बहुत मशहूर टर्म है, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट मर्ज हो गया, इन सारे डिपार्टमेंट के साथ मिक्सअप होकर काम करने लगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और वो था लैंग्वेज का जार्गन। यानी फाइनेंस गाय को जो टर्मिनोलॉजीज आती थी, फाइनेंस गाय को आता था EPS आता था, EBITDA आता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस गाय को आती थी जो दूसरे लड़कों को नहीं आती थी। तो अब जब ये आपस में कम्युनिकेट करते थे तो एक दूसरे को बात समझा ही नहीं पाते थे। तो फिर एक चीज़ लॉन्च हुई दुनिया में, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर। ये कोर्स लॉन्च हुआ, ये एक इल्म लॉन्च हुआ, ये एक ट्रेनिंग लॉन्च हुई कि भाई जो नॉन फाइनेंस के गाय उनको इतना बेसिक फाइनेंस आना चाहिए कि वो बेसिक गोल इजारे का समझें और एक फाइनेंस गाय के साथ कम्युनिकेट कर सकें। मैं इसकी कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे इसमें EPS पढ़ाया जाने लगा कि भाई अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर कैसे डिराइव होता है, ये EBITDA क्या होता है, इसी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। प्राइसिंग डिसीजन पहले कदीम तौर पे अलग तरीके से लिए जाते थे, अब फाइनेंस गाय ने समझाया कि भाई अगर तुम सिर्फ कॉम्पिटिटर को देख के प्राइस सेट नहीं करो बल्कि अपनी प्राइस सेंसिटिविटी भी चेक करो कि भाई अगर तुम $1 प्राइस बढ़ाते हो तो कितना वॉल्यूम घटता है, जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है। तो ये फिर इस सेंसिटिविटी एनालिसिस तो बेसिकली उनको आता है जो फाइनेंस के माहिर हैं। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आने लगी जो फाइनेंस गाय को समझाना पड़ी, किसको, नॉन फाइनेंस गाय को। इसीलिए इस कोर्स की ज़रूरत पड़ गई, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर। इसी तरह एक आम आदमी को, एक नॉर्मल जो फाइनेंस का गाय नहीं है, उसको ये भी समझाना है कि भाई प्रॉफिट में और कैश फ्लो में फ़र्क है। यानी मैं एक बात बोलता हूँ, सुकून से सुने, ये मुमकिन है एक बिजनेस के पास प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रहा हो $100 मिलियन का, लेकिन उसके जेब में कैश कुछ भी ना हो। $100 मिलियन का प्रॉफिट हो लेकिन कैश कुछ भी ना हो। व्हाट इज़ द लॉजिक, दलील क्या है? हो सकता है सारी की सारी जो सेल की हो वो ईयर एंड से पहले की हो और सब क्रेडिट सेल की हो। तो आपने क्रेडिट सेल करी तो सेल तो हो गई और प्रॉफिट भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी तक कस्टमर से पैसे नहीं लिए तो जेब तो खाली है। तो ये रिलेशनशिप भी तो समझाना है कि भाई प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें सीखना इस वक्त की ज़रूरत हो गई, हर आम आदमी की ज़रूरत हो गई, क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट्स मर्ज हो गए। तो इसी वजह से हम ये कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं और पास्ट में भी हमने एक बेतहाशा लोगों को ट्रेनिंग दी है। इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोर्स स्क्रैच से कराया जाएगा, यानी जिस बंदे को कुछ भी अकाउंटिंग नहीं आती उसको पढ़ाया जाएगा। नाम ही इसका फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर है। सारी बेसिक अकाउंटिंग कवर होगी, डेफिनेशंस कवर होंगी, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, इनकम स्टेटमेंट, SOFP, डे बुक्स, बैंक रिकन्सिलेशन किस तरह करना है, टैक्स की अकाउंटिंग, वैल्यू एडेड टैक्स बहुत ज़्यादा रूटीन यूज़ होता है, इदारे में कोई एरर्स हो गए उससे रिलेटेड डिस्कशन, कंट्रोल अकाउंट,
हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, प्राइस लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो ग्रॉस मार्जिन्स पे क्या इंपैक्ट होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि इदारे के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी ग्रॉस मार्जिन्स गिर रहे होते हैं, तो इन सब की रीजनिंग आपको आनी चाहिए। इसी तरह बजटिंग की स्किल्स, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की भी कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए कि बजट्स वगैरह इदारे में कैश फ्लो फोरकास्ट और बजट्स प्रिपेयर होते हैं, वो सब इसमें सिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सिखाया जाएगा कि भाई आपने एक प्रोजेक्ट को कैसे अप्रेज करना है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, या अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पे बैक कितने सालों में होगा, ये सारी चीज़ें। सर अब इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, वेरी वेरी सिंपल। आपने सिंपली मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे +92 30025555744 और आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और ये बड़ा रीजनेबल फीस और बहुत इकोनॉमिकल फीस के साथ ये कोर्स है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और आप चाहें तो हमारी पास्ट हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं, इसका डेमो देख सकते हैं कि हमने पास्ट में हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।